हेलो बच्चों, कैसे हैं। आशा है कि सभी ठीक होंगे और सभी की पढ़ाई लिखाई हो रही होगी। हम लोग इस वीडियो में वर्ग 9 के जीव विज्ञान का पाठ संख्या 4 हम बीमार क्यों होते हैं के बारे में पढ़ेंगे। यह देखिए पटना का गंगा नदी है। हम लोग इस वीडियो में समझने लायक सभी प्रश्नों को देखेंगे कि जब वर्ग में पढ़ाया जाएगा तो वहाँ पर अच्छी तरह से और समझा दिया जाएगा। इसमें उतना लंबा चौड़ा व्याख्या नहीं किया जाएगा ताकि वीडियो लंबा न जाए। तो इस पाठ का पहला प्रश्न है स्वास्थ्य, जिसे अंग्रेजी में हेल्थ कहते हैं। किसी व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, वैज्ञानिक और सामाजिक जीवंतता जिसके कारण वह अपने कार्यों को कुशलतापूर्वक करता है, स्वास्थ्य कहलाता है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए निम्नलिखित शर्त हैं। नंबर 1, संतुलित आहार। नंबर 2, घरेलू और व्यक्तिगत सफाई। नंबर 3, स्वच्छ वायु, जल और भोजन। नंबर 4, आराम और व्यायाम की आदतें। कहने का मतलब है कि हम जब हर तरह से अच्छे रहते हैं, हमारा मन तन सभी अच्छा होता है, तभी हम कोई भी कार्य करने के लिए सक्षम होते हैं। तो इसी अवस्था को स्वास्थ्य कहा गया है। यदि किसी व्यक्ति का तन मन ठीक नहीं है तो उसे कार्यों को करने में मन नहीं लगेगा। अर्थात कार्यों को सही से करने के लिए स्वस्थ होना जरूरी है। अब इसके लिए ज़रूरी है कि संतुलित आहार लीजिए। संतुलित आहार का मतलब हुआ ऐसा भोजन जिसमें विटामिन और अन्य सभी पोषक तत्व मौजूद होते हैं। ऐसा नहीं कि कोई एक ही चीज़ खा रहे हैं, केवल वही खा रहे हैं। हमें अनाज, दाल, फल, अंडा, मांस, दूध सभी चीज़ों का आहार लेना चाहिए। इससे विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व मिलते हैं। हमें व्यायाम की आदत भी डालनी चाहिए और लगातार केवल कार्य नहीं करना चाहिए, आराम की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि शरीर मशीन थोड़े ना है। सफाई पर भी ध्यान दिया जाता है। घरेलू सफाई का मतलब होता है जहाँ पर रहते हैं आसपास का परिवेश साफ होना चाहिए। व्यक्तिगत सफाई का मतलब हुआ कि अपने आप को भी सफाई पर ध्यान देना चाहिए। हमें रोज़ स्नान करना चाहिए, साफ़ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। ऐसा नहीं कि ठंड है तब नहीं नहाएंगे। और अगला प्रश्न है संतुलित आहार। तो ऐसा भोजन जिसमें शरीर की रचना और विकास तथा कार्यकुशलता के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व मौजूद होते हैं, संतुलित आहार कहलाते हैं। कहने का मतलब कि एक ही प्रकार के हम भोजन करेंगे तो सभी प्रकार के विटामिन, प्रोटीन, खनिज, लवण अर्थात पोषक तत्व नहीं मिलेगा। तो हमें भोजन को बदल बदल कर खाना चाहिए, इससे सभी पोषक तत्व मिलेगा। तो जब सभी पोषक तत्व
हम अपने भोजन में ग्रहण करते हैं तो उस भोजन को संतुलित भोजन कहते हैं। स्वस्थ रहने के लिए संतुलित भोजन आवश्यक है, अन्यथा हमारा शरीर बीमारियों का घर हो जाता है। पोषक की कमी से शरीर कमज़ोर होने लगता है, बीमारियां आक्रमण करने लगती है। अगला क्वेश्चन है, बीमारी किसे कहते हैं? तो वह शारीरिक और मानसिक दशा जिसके कारण शरीर और मस्तिष्क ठीक से कार्य नहीं करते हैं, बीमारी कहलाती है। मतलब बीमारी क्या है? शरीर की एक दशा है, हमें कुछ भी हो जाए, काम करने के योग्य नहीं रहते हैं। देखते हैं बुखार लग गया, ये भी क्या है? बीमारी है। बीमार व्यक्ति शांत मौन रहता है, सबसे अलग रहता है। बीमारी को जल्द ही इलाज करना चाहिए, अन्यथा पुरानी बीमारी खतरनाक होती जाती है। हमारा अगला सवाल है, संक्रामक और असंक्रामक बीमारियां। तो सबसे पहले देखेंगे संक्रामक रोग। तो ऐसे रोग जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा एक रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति तक संचरण किया जाता है, संक्रामक रोग कहलाते हैं। संक्रामक रोग हवा, भोजन, पानी के माध्यम से फैलता है, और ऐसा इसलिए कहा जाता है कि शुद्ध हवा, शुद्ध भोजन, शुद्ध पानी लीजिए, क्योंकि सभी बीमारियों का जड़ भोजन, पानी और हवा ही है। यदि ये तीनों हम शुद्ध रूप से लेंगे तो हम बीमारियों से लगभग बचे रहेंगे। अगला है असंक्रामक बीमारियां। तो ऐसी बीमारियां जो एक रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति तक नहीं फैलती है, अर्थात पोषक तत्वों की कमी या अन्य क्रियाओं के कारण ये उत्पन्न होते हैं। संक्रामक रोग उत्पन्न करने वाले कारक। पहले हम संक्रामक रोग के बारे में पढ़ेंगे, तब असंक्रामक रोग के बारे में पढ़ेंगे, अर्थात लिखेंगे। तो संक्रामक रोग उत्पन्न करने वाले कारक निम्नलिखित हैं: जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक। हमारा अगला स्टार है रोगवाहक या वेक्टर। तो ऐसे जीव जो सूक्ष्म जीवों को एक बीमार व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति तक ढोने का कार्य करता है, वेक्टर या रोगवाहक कहलाता है। जैसे कि इसका नाम में ही दिख रहा है कि रोग प्लस वाहक, यानी कि रोग को ढोने वाला, वाहक मतलब होता है ढोने वाला। तो ऐसे जीव जो मतलब ऐसे सूक्ष्म जीव जो रोगाणुओं को बीमार व्यक्ति से रोगी व्यक्ति तक ढोते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक ऐसे जैव रासायनिक पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने के लिए ही बनाए जाते हैं। पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन। कहने का मतलब कि लोहा को काटता है, आप कहावत सुनते हैं। तो उसी प्रकार जीवाणुओं से होने वाली बीमारियों, सूक्ष्म जीवों से होने वाली बीमारियों को सूक्ष्म जीवों से ही बनाया जाता है। अधिकतर प्रतिजैविक कवक से तैयार होते हैं। पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक
की खोज फ्लेमिंग ने किया था। इसका निर्माण भी कवक से ही होता है। एक खतरनाक बीमारी है एड्स, जो कि HIV वायरस द्वारा फैलता है, जिसका पूरा नाम ह्यूमन इम्यून वायरस है। एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है। यह विषाणु से होने वाला यौन रोग है। पेचिस एंट अमीबा द्वारा, कालाजार लेशमानिया द्वारा, निद्रा रोग ट्रिप्नोसोमा द्वारा रोग होता है। देखिए सफाई हो रहा है, इधर सफाई पर ध्यान दिया जाता है। अगला नोट है मुहांसा, यानी कि गाल में जो मुहांसा होता है वो बीमारी स्टेफिलोकोकाई जीवाणु से होता है। स्टेफिलोकोकाई। ऐसे कई बीमारियां होती हैं। कुछ बीमारी पोषक तत्वों की कमी से होता है, कुछ बीमारी जीवाणु, विषाणु, कवक, सूक्ष्मजीवों के प्रभाव से होते हैं। सूक्ष्मजीवों के प्रभाव से होने वाली बीमारियों को सूक्ष्मजीवों के द्वारा ही संश्लेषित अर्थात बनाए जाते हैं। लेकिन पोषक तत्वों की कमी से जो बीमारी होती है उसको पोषक तत्व से भरपूर टैबलेट या इंजेक्शन बनाकर इलाज किया जाता है। यह पाठ बहुत ही छोटा था, इसलिए बहुत ही कम समय का वीडियो बना। अभी अब क्लास में हम इसको पढ़ाएंगे तो अच्छी तरह से व्याख्या करके समझाएंगे, इससे ज़्यादा भी समझाएंगे। वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम फास्ट गति से और कम से कम समझाने का प्रयास किए हैं। ये देखिए गंगा नदी पर ओवर ब्रिज है।